नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 28 बार असफलता का स्वाद चखा, लेकिन अंतिम प्रयास और 44 साल की उम्र में इन्होंने एमपीपीएससी सहायक लोक अभियोजन की परीक्षा पास कर एडीपीओ बनने का अपना सपना पूरा कर दिया। और यह सबके लिए एक चौंकाने वाला काम था। कहते हैं मेहनत से वह भी हासिल किया जा सकता है जो कि किस्मत में भी नहीं होता। इस बात को साबित किया है रीवा के रहने वाले 44 वर्षीय कौशलेश पटेल ने। वर्ष 2003 में एलएलबी की परीक्षा पास करने के साथ ही इन्होंने सिविल जज, एडीपीओ, उच्च न्यायिक सेवक जैसे पद के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। 28 बार असफल होने के बाद 44 साल में इन्हें सफलता मिली। एमपीपीएससी 2021 सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा पास कर अब कौशलेश एडीपीओ बन गए हैं। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आया है। राह सबके लिए आसान नहीं होती, इनके लिए भी नहीं थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच वकालत और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। शायद यही कारण है कि कौशलेश को सफलता कुछ देर से मिली, लेकिन इनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी जो कि कुछ प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं, प्रतियोगिता का साथ छोड़ देते हैं। ये अपने लक्ष्य का पीछा करते रहे और अंत में इन्हें सफलता मिल ही गई। कौशलेश ने अब तक 4 बार एमपी की उच्च न्यायिक सेवा और छत्तीसगढ़ में 2 बार उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा दी। इसके अलावा सिविल जज की 7 बार प्री परीक्षा पास कर इन्होंने मेंस की परीक्षा भी दी थी। एक बार तो यह इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन भाग्य ने यहाँ साथ नहीं दिया और इनका चयन सिविल जज के पद पर नहीं हुआ। 6 बार एडीपीओ की इन्होंने परीक्षा दी, जिसमें से 3 बार तक तो यह इंटरव्यू तक भी पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें फिर से निराशा हाथ लगी। अंत में फाइनल सिलेक्शन 2021 एमपीपीएससी एडीपीओ की परीक्षा में आखिरकार इनका चयन हो ही गया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उक्त परीक्षाओं में शामिल होने के अलावा कुछ और प्रतियोगी परीक्षा भी इन्होंने दी थी, लेकिन चयन नहीं हुआ। अगर किसी कारण से इनका चयन इस बार नहीं हो पाता तो उम्र की बाध्यता के कारण अब यह आगामी समय में निकलने वाली एडीपीओ या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होते। लेकिन इनकी मेहनत ने रंग दिखाया और अंतिम मौके में इनका चयन हो गया। कौशलेश के साथ पढ़ने वाले कई युवाओं का चयन काफ़ी समय पहले ही सिविल जज, एडीपीओ सहित अन्य जगहों में हो गया था, लेकिन कौशलेश संघर्षरत थे। तैयारी जारी रही। ऐसे में अधिकतर लोगों ने कौशलेश को हतोत्साहित करने का पूरा काम किया। अधिकतर लोग यही कहते थे कि चयन नहीं हो पाएगा, वकालत की तरफ ध्यान दो, प्रतियोगी परीक्षा की तरफ नहीं। लेकिन सबकी बातों को हंसकर टाल देने वाले कौशलेश ने अपनी तैयारी जारी रखी और आज परिणाम सबके सामने है। अगर लोगों की बातों में आकर कौशलेश ने तैयारी छोड़ दी होती तो उनकी 20 साल की मेहनत पर पानी फिर गया होता। जी हाँ, 20 साल। जब से इन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की थी, तभी से ही इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने बताया कि यह किसी कोचिंग का सहारा इन्होंने नहीं लिया, यह केवल अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से करते थे। इनके जीवन में वह दौर भी आया जब इनके साथ पढ़ने वाले इनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे। इनके पास तैयारी के लिए कई युवा आते थे और उनका चयन भी हो गया, लेकिन जब उनका चयन हो गया तो उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन इन्होंने इन सब के बावजूद यह प्रयास करते रहे। मन में निराशा जरूर आई, लेकिन निराशा से उबरकर इन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया और इनका चयन अंततः एडीपीओ के पद पर हो ही गया। कौशलेश का मानना है कि विषम परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, लेकिन अगर परिवार का साथ हो तो कई बार चुनौतियां आसान हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वह युवा हो चाहे शादीशुदा कोई व्यक्ति, ऐसे में परिवार का साथ बहुत मायने रखता है
और कौशलेश के साथ यह बढ़िया रहा कि उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। अगर ऐसा ना होता तो शायद दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती थी। कौशलेश का मानना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पारिवारिक जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह आखिर कैसे समय को मैनेज करता है, किस प्रकार से तैयारी करता है। इन्हें समय थोड़ा सा ज़रूर लग गया, लेकिन अंततः इनका चयन हो ही गया। इनका मानना है कि प्रयास अंतिम सांस तक करें, क्योंकि जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो तब केवल रह जाती है तैयारी। और इनके पास तो एक विकल्प ही था। इनका यह भी मानना है कि व्यक्ति के पास विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारण से इनका चयन सरकारी नौकरी पर नहीं होता या यह एडीपीओ नहीं बन पाते तो वकालत तो थी ही। कई युवा ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी समय तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किसी कारण से उनका नहीं हो पाता। ऐसे में वह हताशा और निराशा के भंवर में डूब जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक व्यक्ति के पास एक विकल्प होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकल्प डूबते को तिनके का सहारा होता है। हालांकि जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से तैयारी करता रहता है, उसके पास कोचिंग सेंटर में पढ़ाने या खुद की कोचिंग खोलने का काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि वह काफ़ी समय से तैयारी करता है तो उसके पास नॉलेज का भंडार होता है। इसलिए वह कोचिंग कर सकता है या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता है। यह मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कौशलेश जी का अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाकर उसे अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई ऐसे युवा हैं आप लोगों के सामने ज़रूर होंगे जो कि संघर्ष से सफलता तक का सफ़र पूरा किया है। अगर ऐसे युवा अपने बारे में मुझे बताना चाहें तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर अपने चैनल में अपलोड करूँगा। धन्यवाद।